वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आपको जैसे पता है हमने अभिलेख और अवशेष के जो वीडियो स्टार्ट की थी, आपको फर्स्ट पार्ट आपको अवेलेबल करवा दिया है। ये आज का सेकंड पार्ट रहेगा। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हम वहीं पर क्या करवाते हैं, पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। तो आप आराम से वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर लेना और आराम से पढ़ लेना। आपको पता है आपकी हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लगातार आपकी हरियाणा पुलिस के पीएमटी लगातार आपके लिए चल रहे हैं। ग्रुप डी के भी नोटिफिकेशन कभी भी आपके को देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अपनी स्टडी को जारी रखिए और आपको अनेक ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अपने अवेलेबल आपकी क्षमता दिखाने को, तो कंटिन्यू जारी रखना है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वैसे हमने फर्स्ट पार्ट मतलब 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, आज 31 से स्टार्ट करेंगे हम आज के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पर इन क्वेश्चन पे तो लिख नहीं रखा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। कई क्वेश्चन पर प्रीवियस ईयर नहीं लिख रखा, कई उसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा जीके की हम अवेलेबल करवा देंगे, साइंस की आपको करवा देंगे और आपको कंप्यूटर की भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा देंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तो भी हमारा मोटिवेशन हमें अंदर से आएगा कि बच्चे हेल्प कर रहे हैं तो हम आपको ज़रूर आपको ऐसी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे कि आप मिनटों में उनको रिवीजन कर सकते हैं। 1-2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो हम अपनी ऐसे ही कंटिन्यू अपनी बातें जारी रखेंगे। तो आपको ये कथन तो आपने सुना ही होगा कि टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, टाइम इज लाइट टू ब्राइट द फ्यूचर, इफ़ यू लॉस्ट 1 सेकेंड इट नेवर कम बैक, डियर फॉर स्टडी हार्ड। तो आपको लगातार इतनी मेहनत करनी है। अगर आप अपनी समय का 1 सेकंड भी खो दोगे तो वो 1 सेकंड भी आपको वापस नहीं मिलने वाली, क्योंकि समय लगातार चल रहा है। तो हमें ऐसे नहीं लग रहा कि समय लगातार भाग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे सिलेक्शन के। तो हमें अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। तो आज की हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट रहेगा, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है आपको बताना है। ये क्वेश्चन टोपरा अभिलेख पूछा गया था, जो ये जेबीटी मेवात का क्वेश्चन हुआ था। उसमें जेबीटी मेवात वाला जो पेपर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको वो भी करवा देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे करवा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये HSC से पूछे जाते हैं। तो HSC क्या करती है, बार बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाते हैं। तो ऐसे करते हैं, तो आपको ये सीरीज हम कंप्लीट करवा देते हैं, फिर आपके लिए पेपर अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। तो टोपरा अभिलेख कहाँ से है, तो ये यमुनानगर में पाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप जेबीटी वाला मेवात वाला पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि टोपरा अभिलेख कहाँ कौन से स्थान से मिला था। तो ये हमारा सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, टोपरा अभिलेख है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है कि कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था, वो कौन था भाई? वो टोपरा अभिलेख से ही हमें मिलता है कि मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? तो हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख मिला है सुध से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अभिलेख में वर्णित 12 खड़ी की लिखाई को संपूर्ण भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना माना जाता है? तो आपको बता दें,
तो 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना कौन सा माना जाता है? शुद्ध ही माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो पहला जो प्राचीन अभिलेख था वो कौन सा था? टोपरा था। और सेकंड दूसरा कौन था? शुद्ध हो गया। तो 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना भी कौन सा है? शुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है? तो किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है? तो तोशाम में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, तोशाम में। नेक्स्ट है हमारे पास, किस अभिलेख से पता चलता है कि इसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा था? तो किस अभिलेख से पता चलता है कि जो इसार में प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल से विकसित हो रहा है, ये पता चलता है। तो आपको जब इसार की बात आई है तो आपको देख लो, कई क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि हमें याद ही है। कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसार से हमें याद आ गया, तो इसार में हमें पता चल जाएगा कि गुजरी महल से रिलेटिव हो सकता है। तो गुजरी महल अभिलेख से पता चलता है कि इसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, पिंजौर से प्राप्त 3 अभिलेख जिनसे पता चलता है कि पहले पिंजौर को पंचमपुर कहा जाता था, किसके द्वारा खोजे गए हैं? तो राइट आंसर हमारे पास, पिंजौर के से प्राप्त 3 अभिलेख जिनसे पता चलता है कि पहले पिंजौर को पंचपुर कहा जाता था, किसके द्वारा खोजे गए हैं? तो J.D. कनिंघम के द्वारा खोजे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, J.D. कनिंघम। नेक्स्ट है हमारे पास, किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धे की राजधानी रोहतक थी? तो आपको बताना है किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धे की राजधानी रोहतक थी। तो वो अग्रोहा अभिलेख से पता चलता है कि योद्धियों की राजधानी रोहतक थी। तो अग्रोहा अभिलेख से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस अभिलेख से योद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है? तो किस अभिलेख से योद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है? तो वो अग्रोहा से ही मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, अग्रोहा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन को वंश वृक्ष का ज्ञान होता है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है? राइट आंसर हमारे पास सोनीपत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सोनीपत हो जाएगा, क्योंकि सोनीपत स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रतिहार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो प्रतिहार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोनों से प्राप्त हुआ है, पेहुआ और सिरसा से। तो राइट आंसर हमारे पास पेहुआ और सिरसा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है? तो निम्न में से किस अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है? तो वो मिलती है सिरसा से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस अभिलेख में तोमर शासक महेंद्र पाल को हरियाणा का शासक दर्शाया गया है? तो जो पेहुआ अभिलेख है, पेहुआ अभिलेख में तोमर शासक महेंद्र पाल को हरियाणा का शासक दर्शाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, पेहुआ। नेक्स्ट है हमारे पास,
निम्न में से किस स्थान से प्राप्त टेबलेट मतलब ईंट पर संगीत के 7 सुर अंकित है? तो राइट आंसर हमारे पास अग्रोवा हो जाएगा। अग्रोवा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है? तो वो लाहौस हिंद चीन हो गया। लाहौस हिंद चीन हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अभिलेख ग्रोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो निम्न में से कौन सा अभिलेख ग्रोष्ठी लिपि में लिखा गया है? वो करनाल अभिलेख हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है? तो किस अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है? तो नचार खेड़ा से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नचार खेड़ा की अभिलेख विषय वस्तु रामायण से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास लाडनू हो गया। लाडनू हमारे पास ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा अभिलेख हांसी पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? तो कौन सा अभिलेख हरियाणा की राजधानी कौन सा अभिलेख हांसी पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? तो कौन सा अभिलेख है जो हांसी पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? वो हो गया बिचौलिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, किस अभिलेख का संबंध चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय से है? तो किस अभिलेख का संबंध चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय से है? तो वो राइट आंसर हमारे पास हांसी हो गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा को सर्वग बताया गया है? तो पालम बावली अभिलेख को हरियाणा का सर्वग बताया गया है। पालम बावली अभिलेख। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, 1328 ईस्वी में प्राप्त निम्न में से किसके अभिलेख में हरियाणा को सर्वग कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को 1328 में प्राप्त किसके अभिलेख में हरियाणा को सर्वग कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है? तो पालम बावली अभिलेख। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। पालम बावली अभिलेख। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है जिस पर मेमोरियल लिपि, देवनागरी लिपि तथा मूल्य लिपि के शब्द मिलते हैं? तो राइट आंसर हमारे पास ए हो गया। बहलोलपुर करनाल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए सिक्के को हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं? तो वो 5 बांट सकते हैं। 5 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अगर जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? उपयुक्त सभी से मिले हैं, जैसे अग्रोवा, औरंगाबाद और बरवाला। इन 3 जगह से मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? उपरोक्त सभी से मिले हैं। सुग वह जगाधरी से, बुढ़िया से, करनाल से। उपरोक्त डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पुष्यभूतियों के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से मिले हैं? पुष्यभूतियों के सिक्के हरियाणा के मिले हैं, किसी भी स्थान से नहीं मिले हैं। ना ही थानेसर से, ना ही कुरुक्षेत्र से, ना ही किसी भी स्थान से नहीं मिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास,
तोमरों तथा चौहानों के सिक्के प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? तो किस स्थान से मिले हैं आपको बताना है। तो एक तो मिले हैं बुढ़िया से और एक मिले हैं जगाधरी से। तो ए और सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, बुढ़िया और जगाधरी से। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली है? तो हिंदू धर्म से मिली है ज़्यादातर मूर्तियाँ। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी से है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। अभिलेख और अवशेष के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और करवा भी दिए हैं उसके आसपास के सारे क्वेश्चन जो आ गए हैं। तो ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, बीच में आपके लिए एक भी चीज़ की बंक नहीं मारेंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ही करना भूलना और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।